वेलकम बैक टू अवर नर्सिंग क्लासेस, ऑल नर्सिंग क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर, ठीक है। फॉर आपका SGPJ एग्ज़ाम आने वाला है, आपका SSC नर्सिंग का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं आपको 18 to 20 मई का जो करंट अफेयर है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वो आपको डिस्कस करूँगी। और जो भी हम डेली का जीके पढ़ेंगे, ठीक है, बेस स्टैटिक जीके जो कि एग्ज़ाम में आता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो आया हुआ है वो रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। डेली हम क्लासेस करेंगे हम जो आपके जीके के क्वेश्चंस जो रिपीटेड आते हैं SGPGI में, वो सारे, ठीक है। सो दिस क्वेश्चंस आर हाईली एक्सपेक्टेड इन SGPGI, NOSET, AIMS एंड SSC नर्सिंग एग्जाम, ओके। So watch till end for selection oriented questions, okay. So daily GK and current affair practice will boost your exam preparation. So let's start today's nursing current affair classes, okay. So don't skip these questions if you want selection, okay. So ये आपके आने वाले SGPJ जिसमें है कि आपका 10 मार्क्स का GK आता है, उसके लिए आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो आने वाले ही क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट। So let's start. So first MCQ is, which missions received the prestigious 2026 AIAA Goddard Astronaustics Award, ठीक है। अभी जो मिशंस जो प्रैक्टिस 2026 जिसमें गोडार्ड एस्ट्रोनॉस अवार्ड मिला है, AIAA अवार्ड मिला हुआ है, वो कौन से मिशन को मिला हुआ है, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर है जस्ट अभी कम। तो इसमें क्या आंसर आएगा, ओके। तो इसका जो अभी इसमें एस्ट्रोनॉस्टिक अवार्ड दिया गया है, कौन से मिशन को दिया गया है, ठीक है, 2026 में। तो इसका आंसर है, ऑप्शन है इसका, आदित्य L1 को दिया है, इस मिशन को दिया गया है, या मंगलयान को दिया गया है, चंद्रयान 3 को दिया है, या गगनयान को दिया गया है, ठीक है। तो जो AIAA अवार्ड्स प्रेस्टिजियस AIAA अवार्ड जो इसने दिया हुआ है अभी 2026 में, किस में दिया गया है, चंद्रयान 3 को दिया गया, ओके। आंसर इज C। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड चेनाब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर, ओके। रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड चेनाब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर। द चेनाब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन द, कौन सी नदी में, ये कौन सी रिवर में चेनाब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है, अब रिसेंटली। तो गंगा में, ब्रह्मपुत्र में ऑप्शन, चेनाब में या नर्मदा में। तो ऑब्वियसली नाम से है चेनाब, तो आंसर इज अ C, चेनाब में लॉन्च किया गया, ठीक है, रिसेंटली। ये आपका करंट अफेयर जो अभी एक्सपेक्टेड आ सकते हैं, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI, RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ओके। तो हु हैज़ अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI न्यू, राजेश कुमार, गुणवीर सिंह और अमित शर्मा या राकेश सिन्हा, ठीक है। तो किसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी चूज़ किया गया है, आंसर इज अ B, गुणवीर सिंह, ओके। तो ये भी आ सकता है एग्जाम पे। नेक्स्ट, स्माइल स्पेस क्राफ्ट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्माइल स्केप क्राफ्ट के बारे में बताती हूँ मैं आपको क्या होता है, ठीक है, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ओके। ये क्या होता है, स्माइल स्पेस क्राफ्ट स्टैंड फॉर सोलर वाइंड मैग्नेटोस्फेरिक लेंस और लिंक एक्सप्लोरर है ये, ठीक है। क्या है ये, सोलर वाइंड है, सोलर वाइंड मैग्नेटोस्फेयर लोनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर। इसका काम क्या है, ये क्या है, यूरोपियन ESA यूरोपियन एंड चाइना स्पेस मिशन है, चाइनीस अकेडमी ऑफ साइंस में बनाई है, चाइनीस अकेडमी ऑफ साइंस। इसका पर्पस क्या है, देयर पर्पस इज सोलर वाइंड के लिए, सौर ऊर्जा, देन अर्थ मैग्नेटोस्फेयर और स्पेस वेदर, इसके लिए इसको बनाया गया है। और कैसे बना है, विल यूज़ एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट इमेजिंग, ठीक है। इसमें क्या यूज़ किया गया, इस स्पेस में एक्सरे का यूज़ किया गया है, ठीक है, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट। इसका स्माइल
स्माइल इसका फुल फॉर्म है सोलर वाइंड मैग्नेटोस्फेयर लोनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर। ओके, सोलर वाइंड मैग्नेटोस्फेयर लोनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर। ओके, तब इसका ऑप्शन देखते हैं हम। मिशन लॉन्च्ड बाय यूरोप एंड चाइना। ओके, जो मैंने बताया अभी। फॉर अर्थ इमेजेस हैं, वर्क विद एक्सरे है या टर्म्स 3 years। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है इसके? बी एंड सी राइट है, सी एंड डी राइट है, ए बी राइट है या ऑल? ओके, तो आंसर इज ऑल। ओके, कैसे होगा? मैंने बताया अभी इसको किसने लॉन्च किया। मिशन लॉन्च किया था यूरोप एंड चाइना। ये अर्थ की इमेजेस को देखने के लिए यूज़ करता है, उसमें एक्सरे का यूज़ किया जाता है, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रेस 3 years के लिए होता है ये। तो ऑल ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट, ताइवान ट्रैवल वॉन विच इंटरनेशनल अवार्ड इफ 2026। जो ताइवान ट्रैवल वॉन, ये क्या है? ये अवार्ड मिला है ट्राइवन और ट्रैवलर नाम के एक फीमेल्स को। ठीक है, 2 फीमेल्स हैं, उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है किस चीज़ के लिए? पुलित्ज़र प्राइज़, बुकर प्राइज़ मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है या नोबेल प्राइज़ मिला है? ओके, ताइवान और ट्रैवल क्या है? ये 2 चाइनीज़ फीमेल हैं। ठीक है, वहाँ के इंटरनेशनल, जिसने क्या वॉन किया हुआ है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है। आंसर इज सी। ओके, 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विच सिल्क इज़ गिफ्टेड टू जॉर्जिया मेलोनी। जो रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी ने इटली गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को कौन सा सिल्क गिफ्ट किया है? ठीक है, गिफ्ट दिया है उनको सिल्क। तो कौन सा सिल्क गिफ्ट किया है? मूंगा सिल्क, चंदेरी सिल्क, भागलपुर सिल्क या और? ओके, सो देयर आंसर इज मूंगा सिल्क। ओके, ये कहाँ का है? ये असम का है सिल्क, हैंडमेड, जो उसमें गिफ्ट किया गया है। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी को। Who recently broke his own record by climbing Mount Everest again। ठीक है, Who recently, किसने रिकॉर्ड तोड़ा है खुद से? क्या माउंट एवरेस्ट फिर से चढ़ाई का? ठीक है, तो किस पर्सन ने अभी रिसेंटली माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करी है और रिकॉर्ड तोड़ा है? निर्मल पूजा, कामी रितास्फेरा, टेंजिंग नॉर्वे और मिग्नीमा डेविड। ओके, तो किसने अभी रिसेंटली माउंट एवरेस्ट में अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? माउंट एवरेस्ट में क्लाइंब करके किसने तोड़ा है? आंसर इज बी, कामी रीटा शेरपा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूडीआई। ये भी इम्पोर्टेंट आ सकता है। ठीक है, यूआईडीआई ये आधार कार्ड से रिलेटेड है। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब आधार इस यूडीआई के अकॉर्डिंग क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है अभी रिसेंटली? ठीक है, क्या हुआ है? तो रिलीज आधार कार्ड अंडर एक्ट 2015, ये सही है। सौरभ विजय इज न्यू CEO, दिस आर सही। एंड आधार कार्ड इज 15 डिजिट्स, 12 डिजिट्स होता है इसमें। UIDAI कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम। ठीक है, तो किसके अंदर आता है ये? आंसर क्या करेक्ट है इसका? बी, अभी रिसेंटली सौरभ विजय इज न्यू CEO ऑफ UIDAI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस अफस्लूटिक डैम इज लोकेटेड विच कंट्री। ये भी रिसेंटली क्वेश्चन हैं। डैम विच कंट्री में लोकेट किया गया है? अफस्लूटिक डैम, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड या बेल्जियम। ओके, सो द आंसर इज सी, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड में ये डैम देखा गया है। ठीक है,
लोकेट किया गया है। एट प्रेजेंट द ग्रैंड ट्रंक रोड एक्सटेंड फ्रॉम इन इंडिया। एट प्रेजेंट द ग्रैंड ट्रंक रोड एक्सटेंड फ्रॉम इंडिया। ऑप्शन इज कश्मीर टू कन्याकुमारी, अमृतसर टू कोलकाता, चेन्नई टू कोलकाता या आगरा टू कोलकाता। सो आंसर इज बी, अमृतसर टू कोलकाता। ये क्या हो गया, ग्रैंड ट्रंक रोड एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, फ्रॉम इंडिया में अमृतसर टू कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड। अभी इसमें नरेंद्र मोदी के बारे में बात किया गया है, ठीक है। इसमें नरेंद्र मोदी ने 5 देश में क्या किया कि इसने अभी यात्रा की है हाल ही में, तो उसमें उसको कहाँ कहाँ उसको एज अ ऑनर उसको प्राइज़ मिला है, ठीक है। तो देखते हैं उसको। वो वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द एग्रीकोला मेडल। अब एग्रीकोला मेडल बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एग्रीकोला मेडल मिला है फूड एंड एग्रीकल्चर की ऑर्गेनाइजेशन पे। किसको मिला है, द्रौपदी मुर्मू को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को या एस जयशंकर। ओके, तो सो आंसर इज नरेंद्र मोदी, ठीक है। अभी हाल ही बताया ना, इसने 5 देशों में क्या की यात्रा किया, तो अलग अलग जगह उनको अवार्ड मिला गया, ठीक है। तो इटली से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मिला उसको, एग्रीकोला मेडल। तृप्ति मुखर्जी हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द पद्मश्री 2026 फॉर हर एक्सीलेंस इन विच आर्ट फ्रॉम। जो तृप्ति मुखर्जी है उससे क्या मिला है, 2026 में पद्मश्री मिला है, ठीक है। ये पद्म अवार्ड्स भी आ सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विच आर्ट किस लिए मिला है उसको, तो मधुबनी के लिए, कांटा स्टिच एम्ब्रॉयडरी, पटचित्र या आर्ट, या चिकनकारी क्राफ्ट। ओके, सो आंसर इज अ ए बी कांथा स्टिच एम्ब्रॉयडरी, उसके लिए उसको क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोटक लेक फेमस फॉर पंडिस एंड कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो लोटक लेक है वहाँ पे क्या बना है, फेमस पंडिस बना है। पंडिस मतलब जो पुरानी चीज़ों, ठीक है, पुरानी जो पनडुब्बी बोलते हैं, ठीक है, जो पुरानी चीज़ों के बारे में लेख रखा चाहता है उसको कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क बना हुआ है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में बना है ये, मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में या असम में। तो आंसर इज मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में लोटक लेक में क्या बना हुआ है, नेशनल पार्क बना हुआ है पनडुब्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हिस्टोरिकल फोर्ट लोकेटेड इन राजस्थान इज फेमसली नोन एज अ ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी अभी करंट अफेयर है कि उसको अभी राजस्थान में जो फेमस हिस्टोरिकल फोर्ट है उसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसका क्या नाम है, अभी उसको रिसेंटली क्या बोला जाता है, अभी उस किस नाम से फेमस है वो, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या था, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है वो, या कुंभलगढ़ फोर्ट है, या मेहरगढ़ फोर्ट, रणथंबोर फोर्ट, क्या नाम दिया जाएगा उसको। आंसर इज बी, कुंभलगढ़ फोर्ट। इसको रिसेंटली क्या बोला गया, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द ब्रिक्स समिट 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। G7 और SCO शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स, ये भी तीनों चीज़ें आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट। तो अभी हम ब्रिक्स का देखेंगे, बाकी आगे हम देखेंगे नेक्स्ट। जो ब्रिक्स है वो 2026 भी ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, ब्रिक्स मॉस्को में, न्यू दिल्ली में, बीजिंग चाइना, या जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। सो देयर आंसर इज न्यू दिल्ली, ठीक है। इंडिया में क्या हो गया, ब्रिक्स समिट होगा अभी 2026 का ऑर्गेनाइज होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमने पहले पढ़ा था ऑनर्स, जिस नरेंद्र मोदी को अवार्ड मिला गया है। अब नेक्स्ट ऑनर और है उसका जो उनको मिला हुआ, ठीक है। तो विच इज हाइएस्ट ऑनर ऑफ स्वीडन हैज़ बिन कॉन्फर्ड अपन PM नरेंद्र मोदी, ठीक है। PM नरेंद्र मोदी को
एक कहाँ पे मिला है अवार्ड, नॉर्वे में और एक स्वीडन में, ठीक है, 2 अवार्ड मिला है। तो अभी जितने भी देश की यात्रा की उसमें से, तो अभी स्वीडन में क्या मिला उसको, ठीक है, स्वीडन। नरेंद्र मोदी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेन और ऑर्डर ऑफ मेरिट, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर, ऑर्डर ऑफ सी एंड्रो, लीग ऑफ द मेरिट। ओके, सो देयर आंसर इज रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ऑफ ग्रैंड क्रॉस, इस नाम से क्या मिला, ऑनर मिला हुआ है। कहाँ पे, मोदी को, स्वीडन में। ओके, तो ये भी चीज़ें याद होनी चाहिए, क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम मोदी वॉज अवॉर्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेन, ठीक है। अब ये नॉर्वे स्वीडन का हो गया। अब नॉर्वे में क्या है, 2 जगह उसको अवार्ड मिला है, ऑनर मिला है, नॉर्वे एंड स्वीडन। तो नॉर्वे में क्या मिला है, द रॉयल क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। इसके पहले क्या था, स्वीडन में क्या मिला था उसको, पोलर स्टार। ओके, सो नेक्स्ट नॉर्वे में रॉयल नॉर्वेन ऑर्डर ऑफ मेरिट, दिस इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री, कहाँ पे मिला इसको एज अ ऑनर, रॉयल नॉर्वेन, स्वीडन में, नॉर्वे में, डेनमार्क में या फिनलैंड में। तो ऑब्वियसली नॉर्वेन, रॉयल नॉर्वेन का अवार्ड मिला उसको, तो एज अ ऑनर मिला है, तो क्या कहाँ पे होगा, नॉर्वे में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है अभी रिसेंटली। तो ये सारे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ द इंडियन अफ्रीका फोरम समिट 2026, जो प्राइमरी रीज़न क्या है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ द इंडियन अफ्रीकन फोरम समिट हुआ 2026 में, इसका रीज़न क्या हुआ है, क्यों सबमिट किया गया इंडियन फोरम अफ्रीकन फोरम समिट, ठीक है। तो मेन क्या देखा गया अफ्रीकन में, कोविड-19 की वजह से, इबोला वायरस या इकोनॉमिक रिसेशन या जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो आंसर इज इबोला वायरस आउटब्रेक। तो ये इसको साउथ फोरम सबमिट किया गया अफ्रीका में 2026 में, इंडिया में सबमिट किया गया इस अफ्रीका फोरम सबमिट, जिसमें क्या देखा गया कि इबोला वायरस की वजह से क्या किया गया, उसको सबमिट किया गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली पार्टनर्ड विथ इंडिया फॉर द शुक्रयान मिशन, अभी रिसेंटली आया है मिशन, शुक्रयान मिशन। इसमें क्या देखा जाता है हमको, शुक्रयान मिशन में वेनस की खोज की गई, ठीक है, वेनस पे रिसर्च किया गया, वेनस शुक्रयान मिशन पे। सो विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली पार्टनर्ड, तो कौन सी कंट्री है जो ऑफिशियली पार्टनर्ड है इस मिशन पे, फ्रांस, रशिया, स्वीडन या यूएसए। सो आंसर इज अ स्वीडन। ओके, मिशन है वो कहाँ पे बनाया गया है, अभी रिसेंटली कहाँ से जेड किया गया, स्वीडन में। ओके, सो ये दीज आर द करंट अफेयर ऑफ 18 to 24 मई, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम जीके, स्टैटिक जीके और जीके डेली जो भी एग्ज़ाम पे आए हुए हैं उसको आगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में।